अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस फिर से आना चाहिए। ऐसा है कि मात्र पूरे दशाश्वमेध परिक्षेत्र में ये और वो दो ही लोग हैं जो अभी भटके हुए पथिक के तरह टहल रहे हैं। आए कुछ नहीं है, दूर दूर जस जस चुनाव का पिकअप पकड़ेगा, जब सभा पर चुनाव आएगा, ये सब भी बदलेंगे, पलटेंगे। आप अभी दशाश्वमेध में घूम रही हैं, देख रही हैं, ऐसे ही 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगे। बशर्ते पूरे बनारस में भी 15 साल तक ये सब डिबेट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, एक तरफा सब है। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे चाचा जी लोग बैठे हुए हैं, अंकल जी लोग बैठे हैं। इनको देख के मैं इधर से जा रही थी, इन लोगों को देख लिया, कुछ मुद्दों पे बात कर रहे थे, राजनीतिक मुद्दे पे पकड़ लिए हैं। तो आइए तो देखते हैं, जरा इनसे बात पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास। विकास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वाराणसी के रहने वाले हैं। नहीं, वाराणसी के रहने वाले हैं। यहाँ पे अभी सरकार बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अभी कुछ महीनों में चुनाव होने वाले, तो सरकार में बदलाव आनी चाहिए, यही सरकार बेहतर है? सरकार अभी तो कुछ नहीं आया, लेकिन महंगाई एक मुद्दा बन सकता है जो सरकार के जाने का वजह बन सकता है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है और पहुंच गई है, और आगे भी बढ़ने का आशंका लग रहा है कि आगे और बढ़ेगी। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, तो इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें सरकार बदल देना चाहिए। तो इसका क्या एक कोई कहीं ना कोई श्योरिटी है कि सरकार बदल देने से महंगाई घट जाएगी? ये मुद्दा समाज में उठा है कि इसके बीजेपी का विकल्प कौन हो सकता है, लेकिन समाज अभी ठीक से ढूंढ नहीं पा रहा, विकल्प स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानते हैं कि आज हमारे पास बीजेपी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? एक हद तक तो अभी यही समझ में आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरह वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उम्मीद जगी है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जी की जगह अब यहाँ अखिलेश भैया को एक बार मौका देना चाहिए? नहीं, अभी तो हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ उठ रहा है। हाँ। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी हाल ही में अभी आज ये खबर आ रही है कि इलाहाबाद का नाम बदल कर अब अलीगढ़ का नाम बदलकर अब हरिगढ़ रखने का पारित किया गया है। ये क्या मानते हैं आप? देखिए, इतिहास में तो बहुत हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने कभी अलीगढ़ का नाम इतिहास में हरिगढ़ पढ़ा नहीं है। अरे क्या कहा आपने? हरिगढ़ पढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज जब रखा गया, इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज, तो हमें बड़ा हर्ष हुआ। हमें हर्ष इसलिए हुआ कि ये हमारे पुरखों का दिया हुआ नाम था और हमें वापस मिला। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि हमारे इतिहास में अलीगढ़ का नाम पहले प्रयागराज था, हमारे पुरखों का नाम बदलकर फिर से अब इलाहाबाद की जगह प्रयागराज दे दिया गया। लेकिन क्या हमें इस बात से खुशी नहीं होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में अगर कोई नाम बदलकर फिर से हिंदुओं के नाम पे रखा जाए, तो क्या ये गलत है? जैसे कि हम तो 800 वर्ष तक मुगलों के या कह लीजिए मुस्लिम के संरक्षण में रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ बनाया है। जो बनाया है अगर उनके नाम पे है तो रखा जा सकता है, उसमें वो हटाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नाम हिंदुओं का उन्होंने हटाया है, वो वापस हिंदुओं के नाम पर आनी चाहिए। हाँ। अरे सर, मैं एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी यहाँ पे। आप यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी जी भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री की। जो लोग भटकाव पर हैं राजनीति में, वो लोग ये सब सोच रहे हैं। कहीं कोई विकल्प ही नहीं है, जो है यही रहेगा अभी 15 साल तक। जी सर तो कह रहे हैं कि बदलना चाहिए, विकल्प देखना चाहिए। भटकाव के रास्ते पर है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप भटक रहे हैं सर? नहीं, भटक नहीं रहे। हमने अपने उम्मीदें लगाई हैं कि सरकार अच्छी चले, क्योंकि दबाव बनाना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ आगे जो 4 महीना बचे हैं, इससे बेहतर काम दे सकें। आप मानते हैं इसको कि दबाव की जरूरत है योगी आदित्यनाथ? नहीं, वो अपने आप विकास की करने के लिए आए हैं, विकास कर रहे हैं, अब कुछ बचा भी नहीं है। ये लोग अभी बोले हैं चाचा जी महंगाई बढ़ गई, चुनाव के आते आते खुद आ जाएंगे, चिल्लाते हुए आएंगे कि सब सही है। आप सहमत हैं इनसे? हाँ, हम सहमत हैं। सहमत जी। ठीक है, आप सहमत हैं सर? एकदम। अच्छा, आप प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं? यहाँ पे एक वो भी चेहरा सामने तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। आप कुछ मानते ही नहीं है? हम तो उनको मानते ही नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, पूरा एकदम छा गई है जो है उत्तर प्रदेश में, गंगा की बेटी। गंगा की बेटी। आप जो है वही मोर्चा देख रही हैं, और एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक है। बनारसी भाषा में उसको चकाचक कहते हैं, चौचक। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस फिर से आना चाहिए? ऐसा है कि मात्र पूरे दशाश्वमेध परिक्षेत्र में ये और वो दो ही लोग हैं जो अभी भटके हुए पथिक के तरह टहल रहे हैं।
आए कुछ नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आप कह रहे हैं भटके हुए हैं, वो कह रहे हैं चौचक है। एकदम से भटके नहीं है, भटकाव इन लोगों में है। ये भी बदलाव में आएंगे कुछ अंतराल के बाद। जस जस चुनाव का पिकअप पकड़ेगा, जब सभा पर चुनाव आएगा, ये सब भी बदलेंगे, पलटेंगे। आप अभी दशाश्वमेध में घूम रही हैं, देख रही हैं, ऐसे ही 1 2 3 4 आपको मिल जाएंगे। बशर्ते पूरे बनारस में भी 15 साल तक ये सब डिबेट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, एक तरफा सब है। क्योंकि महंगाई, पेट्रोल, तमाम जनता जो है त्राहिमाम में है, जो है तमाम जनता त्राहिमाम है। इसके बाद भी विकास के साथ है। ये बताइए, आप बताइए क्या ये कह रहे हैं तमाम जनता त्राहिमाम है महंगाई की वजह से। हम लोग को तो नहीं दिखाई दे रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्या नहीं दिखाई दे नहीं दीजिए ना, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग तो भरवा के चल रहे हैं ना। हैं मतलब ये कह रहे हैं कि इतनी गाड़ियां की बिक्री भी हो रही है। हो तो रही है, अब धीरे धीरे उसका विकल्प इलेक्ट्रिक पर आ रही है, उसके आगे देखा जाएगा। हैं आप सहमत हैं इनसे? अब वो तो 200 रुपया लीटर भी हो जाएगा तो कहते हैं कि हम 200 रुपया तक भरवाएंगे। अगर 200 के बाद होगा तब क्या होगा? साइकिल से चलेंगे। लॉजिकल बात कहें यदि जो पूछ रही हैं तो उसका उत्तर जो लॉजिकल होना चाहिए। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात महंगाई एक अपने आप में मुद्दा है, लेकिन ये महंगाई मुद्दा बन क्यों नहीं पा रहा है, इसका एक मेन कारण ये है कि विगत इधर 25-30 सालों से देश में और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक तुष्टीकरण का जो दौर चालू हुआ है, उससे हर आदमी आहत होकर, जिसे हिंदू वर्ग कह सकते हैं हम सीधे सीधे नाम लेकर के, आहत होने की वजह से इस महंगाई को भी सिरोधार कर रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल पूछती हूँ उन लोगों से जिनको ये लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। स्पेशली मैं बोलूँगी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। आज के वक्त में हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया और महंगाई। एक देश अभी ऐसा है जिसको कि आके तालिबान पूरा कब्जा कर लेती है। वहाँ पे 53 रुपए पेट्रोल है आज के डेट में। डीजल का रेट भी लगभग कुछ 48 रुपए है और प्याज भी सस्ते है, 20 रुपए प्याज भी है। तो क्या हमें अपने देश में अब तालिबान जैसी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 53 रुपए लीटर हो जाएगा। अगर सरकार मौका दे तो हम तालिबान को जाकर अफगानिस्तान में जवाब दें। बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अभी आप कह रहे हैं सरकार को बदलने की आवश्यकता है। अभी यही चीजें अमेरिका ने सोची थी। आज उनको ट्रम्प बुरे लग रहे थे, एक बार फिर से ट्रम्प को याद किया जा रहा है क्योंकि वो कट्टरवादी माने जाते थे। तो फिर से लिबरल जो वहाँ के जो बिडेन है उनको हटा के फिर से अब उनको याद आ रही है ट्रम्प की। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो विश्व मंच की बात है, लेकिन अमेरिका जिससे दोस्ती करता है उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं होती है। हमारा ऐसा विचार है, जिससे दोस्ती अमेरिका करता है उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहेंगे। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की संरक्षण इस देश के लिए बहुत जरूरत है और उससे बेहतर कोई नहीं? कुछ मुद्दों पर तो बहुत ही जरूरत है, ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिसमें महंगाई हुआ। तो आज के देश में अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, आज के देश में अपने देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, उससे ऊपर है महंगाई? नहीं, उससे ऊपर कैसे हो सकती है, उसके ऊपर कैसे हो सकती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही तो नहीं कहा जा सकता है ना। इसकी अच्छा तो हम भारतीयों को करनी है, हम भारतीय किए हैं और आगे भी हमको करना चाहिए। वो बात दिगर है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने के बाद नवयुवकों में एक जोश आया है, लेकिन उसको वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो जोश बस भर रहे हैं, उसके बाद जो है दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले रहे हैं। तो उन्हें इस जोश को और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? उन्होंने जो नारा दिया था मेड इन इंडिया मेकिंग इंडिया, उसको पूरा करना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा। सीमाएं उनके शासनकाल में बेहतर हैं, मिसेस गांधी के बाद। तो क्या आप मानते हैं कि ये 2 साल के जो कोरोना था, कहीं ना कहीं बीजेपी को काम रोकने में और काम को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक दीवार बन गई है? हाँ, जितनी भी प्राकृतिक त्रासदी आई है इस कोरोना की वजह से और बीजेपी में ही आई है। जितनी भी प्राकृतिक त्रासदी हो, चाहे आपके बनारस के बाढ़ हो गए, चाहे विश्व में जो कोरोना आया है। नहीं, इसके लिए तो सच बात है कि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सत्ता नहीं कर सकती। जो हो सका सरकार ने किया। फिर से आपको आपकी इस वीडियो के स्टार्टिंग में लेकर जाऊंगी। जो आप कहते हैं महंगाई का जो कारण है बीजेपी सरकार है, इसको आप गलत मानते हैं अपने स्टेटमेंट? नहीं, महंगाई तो है, इसको मैं कभी गलत नहीं बताइए, आप बताइए। ऐसा है कि एक बार मैंने आपको उनको समय देना चाहिए, 10-5 वर्ष, ऐसे 15 साल रहेंगे वो। ये भटकाव में क्या बोल दे रहे हैं अब इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और हम अपने बात पर कायम हैं कि वो अपने ढंग से वो कामयाब हो जाएंगे। महंगाई भी कम कर लेंगे, सीमाएं तो ठीक ही है।
जी। ठीक है, अभी आपने हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हमने आज यहाँ पे मुद्दा इसलिए उठाया है दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त चाहे वो कहीं का चुनाव हो, एक मुद्दा बनता है महंगाई का। बेशक बहुत महंगाई बढ़ गई है। बोलिए बोलिए। किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सर्वप्रथम मौलिकता जो उसकी संस्कृति है, उसकी पृष्ठभूमि है, उसकी परंपरा है, इसको निश्चित रूप से हमको प्रिजर्व करना चाहिए। ये महंगाई को जो मुद्दा है ठीक है, बाद में आती हैं सरकारें, जितनी बदलेंगी महंगाई आएंगी, क्योंकि उसके खर्च होते हैं, चीज़ों को लोग एडजस्ट करते हैं। हमारी मौलिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हमारी अपनी पुरातन परंपराओं का हो, तो निश्चित रूप से महंगाई भी घटेगी। और इसके लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय पार्टी, बुद्धिजीवियों की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हमारे देश की अस्मिता सुरक्षित रह सके। जो तालिबान में हुआ, ये बहुत बड़ा संकेत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बोला है कि तालिबान में जो हुआ हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए एक वेकअप अलार्म है। एक वेकअप अलार्म की तरह ये आप इसको लीजिए और समझिए कि ये तालिबान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नहीं है। बहुत जल्द अगर हम नहीं जागे तो ये हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान जैसे देश में बदल जाएगा। और हिंदुस्तान को जो आप बहुत गर्व से बोलते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस कि आई प्राउड टू बी इंडियन, शायद ये बोलने का आपको अवसर भी नहीं मिलेगा। विचार कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।